Hello everybody. Now the second part of the triangles and its properties. So that we are going to discuss the angle sum property of a triangle. Means if any triangle is given, अगर आपको कोई triangle दिया ABC जो triangle, the sum of these three angles, किसी भी triangle में तीनों angle का sum means the total measure of the three angles of a triangle is 180 degree. Means angle A plus angle B plus angle C is always equal to 180 degree. The sum of the angles of a triangle, किसी भी triangle में तीनों angle का sum always equal to 180 degree. So the question can be asked based on this one only. Sometimes question may be find the value of x. Value of x. If your figure is given here only, like this figure is given. There is a triangle ABC. ABC एक triangle दे दिया, and this angle is given suppose 70 degree. This is 50 and this is your x. We are find to x only. हमें क्या निकालना है? x निकालना है. This triangle is already given. These two angles are given. ये दोनों angle given है. We have to find out this x. तो कैसे निकालेंगे? जब solution you will do, ऐसे लिखना है यहाँ पर in triangle ABC. This is the ways there. इस तरह से we will explain here. In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180, and this is why angle sum property. आपको यहाँ पर रीजन भी लिखना है. यू आर सपोज टू राइट द रीजन ऑल्सो, या रीजन भी लिखिए, क्योंकि इन तीनों से 180 किससे होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी से. एंगल सम प्रॉपर्टी से. नाउ एंगल ए हमको पता है 70, राइट डाउन हियर 70. B is already you know 50. C we want to know, that is x is equal to 180. 50 70 plus 50 ऐड करेंगे क्या होगा? 120 plus x is equal to 180. x निकालने के लिए what we will do? We will transpose, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए. तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 minus 120 is equal to 60. So therefore angle x क्या हुआ आपका? This is your answer. So this is angle x कितना हुआ? 60 डिग्री. ठीक है, देखो उसको. ओके, नाउ इन दो क्वेश्चंस को देखो. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर्स. दीज टू फिगर्स आर गिवन. हमको ये दो फिगर दिए, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज हियर ओनली. देखिए, जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो वेरियस मेथड्स आर देयर, कई मेथड हैं, लेकिन सिंपलेस्ट वन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? इस ट्रायंगल एबीसी में देखो ध्यान से. इन ट्रायंगल एबीसी हमको पता है एंगल ए प्लस दिस इज इक्वल टू 180 होगा. एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम 180 होगा. दैट इज ऑलरेडी यू नो. तो यू कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ASP. सिंपल इन शॉर्ट यू कैन राइट डाउन. ट्राइंगल एबीसी हमने लिखा है ना, इसलिए एंगल ए ये हुआ, बी ये हुआ, सी हुआ. ये नहीं कि यू कैन से दिस इज द सी नो, क्योंकि हमने ट्राइंगल एबीसी इज ऑलरेडी वी आर राइटिंग हियर. एंगल ए कितना है? 30. VX. C is 80. C is already given 80. This is 180. तो यहां से क्या होगा? हमको ये x निकल आएगा. देखिए 30 plus 80 110 is equal to 180. तो यहां से x क्या होगा? x is equal to, we will ट्रांसपोज कर दीजिए, 180 minus 110 that is 70 डिग्री. तो ये एंगल कितना, x कितना हो गया? 70 डिग्री. ठीक है. अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. या तो वो लगाइए, या इन दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, लेकिन क्या? लीनियर पेयर से. वो फॉरगेट द लीनियर पार्ट, इज नॉट द पार्ट ऑफ योर. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू. एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंटीरियर अपोजिट एंगल. जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर. तो नाउ वही हम कंडीशन लगाएंगे. एंगल ACD बराबर किसके होगा? एंगल ए प्लस दिस एंगल बी के. रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी EAP. ACD हमको कितना है? y है. ए हमको पता है 30. वी नो दिस इज 30. दिस इज ऑलरेडी बी कैलकुलेटेड 70. सम कितना आएगा? 100. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा? 100 डिग्री. So this is your 100 degree. This one.
तो यहां पर क्या सम ऑफ द एंगल प्रॉपर्टी भी लगा और एक्स एंगल प्रॉपर्टी। यहां भी देखिए ध्यान से, हम पहले इस y को निकाल सकते हैं बिकॉज सम ऑफ दीज टू बराबर इसके होगा, तो ओन कन्वीनियंस के लिए अपनी सुविधा के लिए नाम दे देता हूं मैं इसको ये एस। तो देखिए नाउ इन सोल्यूशन पहले मैं एक्स एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूं, ये एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल ए पी आर एस इज इक्वल टू ये एंगल P प्लस एंगल Q ई ए पी एक्सटी एंगल प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। दिस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंटीरियर अपोजिट एंगल, दैट इज ऑलरेडी वी नो दैट। सो दिस 120 विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस टू, मींस ये 120 बराबर इन दोनों के होगा। तो दिस इज 120 एंगल P 70 Q इज Y। तो यहां से Y इज इक्वल टू करेंगे तो क्या करेंगे 70 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 120 माइनस 70 यू कैन राइट डाउन हियर इज द ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 50। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा 50 इज हियर। अब नाउ यू नो दिस एंगल, यू नो दिस, यू कैन फाइंड आउट दिस वन इन ट्रायंगल PQR यू कैन टेक। अब ट्रायंगल PQR में ले लीजिए, PQR में क्या होगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज ऑलवेज इक्वल टू 180। किससे, ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल P हमको पता है, बिंदास से लिखो 70 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। 70 50 कितना होगा 120 प्लस x 180 ट्रांसपोज करो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। तो ये एंगल x कितना हो गया 60 डिग्री इज देयर। हैव अ लुक। Yes, now special triangle we are going to discuss. One of them is isosceles, another is equilateral. एक क्या isosceles triangle है, दूसरा equilateral। तो कोई भी triangle isosceles कब होगा, a triangle in which two sides of equal length। अगर किसी triangle में दो convex side equal है, मीन्स अगर AB is equal to AC है, अगर AB is equal to AC है, कोई भी any two sides कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो दैट इज नोन एज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल है तो यू कैन से दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, वन थिंग। सेकंड, इक्विलेटरल मींस ए ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स, सभी साइड इक्वल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज एन इक्विलेटरल। तो हियर विल बी PQ will be equal to PR is equal to QR, all the sides will be the equal and that is known as an equilateral। उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटर। अगर सब साइड इक्वल है दैट इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ओनली टू साइड्स आर इक्वल दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में टू कॉन्जुगेट साइड्स इक्वल है, यहां पर क्या है, इफ AB इज इक्वल टू AC है तो इन दोनों साइड के अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस टू साइड, AB का अपोजिट एंगल क्या है C, AC का अपोजिट क्या है एंगल B, देन एंगल B बराबर एंगल C होगा। इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब यहां पर देखो, यहां तो PQ इज इक्वल टू PR है तो इसका मतलब एंगल Q बराबर एंगल R हुआ। अब नाउ QR इज इक्वल टू PQ है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हुआ। तो इट मींस व्हाट यू आर गेटिंग, सभी एंगल इक्वल हुए। तो किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल होते हैं, और अगर सभी एंगल इक्वल हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इट मींस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, देखिए इन ट्रायंगल यू आर टेकिंग PQR, क्या होगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, बट दे आर इक्वल, सभी इक्वल हैं। तो x प्लस x इज इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग 180। x प्लस मींस क्या मिला 3x इज इक्वल टू 180। तो यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू यू विल डू 180/3, 3 से कितना है 60। देखिए तीनों एंगल का सम 180 होगा, सम ऑफ द एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180। ये हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल का सम 180 होता है। तो ये x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना है 60। इसका मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, मींस एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q
इज इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री ईच, दिस वन। लेकिन यहां नहीं बोल सकते कि ये 60-60 होगा, दैट इज डिपेंड ऑन द दिस थर्ड एंगल इज देयर। ये एंगल क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट दीज टू एंगल्स विल बी देयर ओनली। हैव अ लुक। ओके, अब देखिए क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है एबीसी, ये दीज टू साइड्स आर गिवन इक्वल। यहां पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। तो जब ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ए बी का अपोजिट एंगल ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ये एक्स है ये भी एक्स होगा। उसने बोला फाइंड एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए सीधा प्रॉपर्टी लगाओ, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा 180, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ए 70, बी एक्स, सी इज ऑल्सो एक्स इज इक्वल टू 180। तीनों का सम 180 होता है, ये हमको दैट इज ऑलरेडी बीन होता है इन ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स इज 180। तो ये 70 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू, यू कैन ट्रांसपोज 170 को तो ले जाएंगे, व्हाट यू विल गेट 110। तो यहां से क्या मिलेगा, इट मींस 2x इज इक्वल टू 110, व्हाट विल बी x, 110 over 2, दैट इज 55। इट मींस दिस एंगल इज 55 डिग्री and this is also the 55 degree. Similarly, अगर यहां पर देखिए the information is given है this one, we want to find out this x. तो ये x क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर, x एंगल हो रहा है ए बी डी इज एन एक्स एंगल है, डायरेक्ट करना, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए बी डी दैट इज x, a 60, c is also 60, therefore x is equal to 120 degree. So likewise you can find out that this value is there only. Have a look. Okay, अब देखिए, sum of length of two side of a triangle, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन होता है, मींस ए बी प्लस बी सी will be greater than the third side AC. Similarly, BC plus AC, इन दोनों का साइड का सम इस थर्ड से बड़ा होगा। AC plus AB is greater than BC. These are the three conditions. Sum of the sides of a triangle. किसी भी ट्रायंगल में हर दो साइड का सम 3C से बड़ा होता है। अगर this is not going to satisfy, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो वी कैन नॉट फाइंड द ट्राइंगल। देखिए अगर मैं साइड्स ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने साइड ले ली 3, 4 एंड 1 आई एम टेकिंग सपोज, और ऐसा ले लेते हैं, चलिए 3, 9 एंड 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, दिस 3 साइड्स आर गिवन। इन साइड को लेकर के हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए 3 + 9, ये दो साइड का सम तो इससे बड़ा है, दैट इज 12 इज ग्रेटर देन 6। 9 + 6 का सम भी 3 से बड़ा है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन 3 + 6 इज नॉट ग्रेटर देन दिस थर्ड वन। हर दो साइड का सम ऑफ हर एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन। These three conditions must be satisfied at the same time, then only you can construct a triangle, otherwise you cannot construct the triangle. अगर हर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इन साइड को लेके अगर मैं ये कहूं कि दिस इज जो 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर साइड है किसी ट्रायंगल की, तो इन साइड्स को लेकर के ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट, ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट, नहीं बना सकते। So these three conditions must be satisfied. हर दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलता है? राइट एंगल ट्रायंगल मींस वन ऑफ द एंगल इज 90, एक एंगल 90 डिग्री एंगल जो ट्रायंगल है, उस 90 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड इसको हम बोलते हैं हाइपो और टेन यूज हाइपोटेन्यूज। यू कैन लर्न हाइपो अलग कर लो, टेन और यूज हाइपोटेन्यूज मिलाकर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वन पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, द हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर मींस स्क्वायर ऑफ दिस
hypotenuse side is always equal to sum of the square of the two side. मीन्स किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. दिस इज द Pythagoras property. In any right angle triangle, hypotenuse square is always equal to the sum of the other two sides. Sum of the square of the other two sides. Hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two sides. अगर ये कंडीशन नहीं है तो that it cannot be the right angle triangle. This is the condition. And remember, hypotenuse is the longest side in hypotenuse is the longest side in right angled triangle. Right angled triangle. Have a look. अभी इन पर दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन वी विल डिस्कस. ओके, अब देखिए क्वेश्चन. मैं इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करूं, लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन क्या है? देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल लेट्स सी. सी पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है? हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज दिस वन. एंड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है एसीबी, इसका मतलब 90 ये मिडिल लेटर पर हमेशा एंगल फॉर्म होता है. दिस इज योर 90. तो पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स इसका साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर. मीन्स दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी. दिस इज ऑलरेडी वी डिस्कस. अभी डिस्कस किया था. AB वी नो 13, ये हमको दिया 13 का स्क्वायर. AC हमें नहीं पता है. BC इज गिवन 12 स्क्वायर. 13 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 169. दैट इज AC स्क्वायर. 12 स्क्वायर मीन्स 144. AC स्क्वायर वी वांट टू फाइंड आउट, तो इसको वी विल ट्रांसपोज 144 ऑन दिस साइड. तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144. एंड यू विल सब्ट्रैक्ट दिस वन, यू विल गेट 25. तो व्हाट यू आर गेटिंग? AC स्क्वायर इक्वल टू 25. लेकिन वी वांट टू फाइंड आउट दिस AC, बट हियर इज AC स्क्वायर. तो इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का होल स्क्वायर. ये नंबर 5 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर. इसका मतलब क्या होगा? AC बराबर क्या है? दैट इज 5. सो दिस साइड इज योर 5 सेंटीमीटर. इट मीन्स बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी को लगाकर वी कैन फाइंड आउट द वन ऑफ द साइड इज देयर ओनली इफ टू साइड्स आर गिवन. अगर हमको दो साइड गिवन है तो हम थर्ड साइड को पाइथागोरस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा ध्यान से. लुक एट हियर नाउ, ईच एंड एवरीवन लुक एट हियर. What the question is saying? Try to understand the question. पहले इस क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A tree is broken at a height of 5 meter from the ground. एक पेड़ है, दिस इज योर ट्री. ये 5 मीटर हाइट से ये ग्राउंड है. इस ग्राउंड से 5 मीटर हाइट से यहां से टूट गया. 5 मीटर हाइट से ब्रेक हो गया ये, राइट. एंड इट स्टॉप. जैसे ये टूटा, यहां से ब्रेक हुआ, तो ये टॉप जो है ना यहां आके टच हो गया. टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस. ये बेस है इसका. ट्री यहां था, ये ट्री था, 5 मीटर हाइट से ब्रेक हुआ, ये टॉप यहां टच हो गया. ये पॉइंट जो है इस ग्राउंड से यहां से 12 मीटर पर टच करता है. तो इसको मैं A ले लूं, इसको B एंड C. क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ दिस ट्री. इसकी ओरिजिनल हाइट बताना है. 5 मीटर से ये ब्रेक हुआ, टूटा. इसका टॉप इज गोइंग टू टच हियर, यहां पर ग्राउंड को टच करता है. लेकिन बेस से कितना? 12 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस. बेस से 12 मीटर डिस्टेंस पर यू हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल. तो ओरिजिनल हाइट हमारा क्या है? ये है. दिस इज योर ओरिजिनल हाइट. ठीक है. BC हमको पता है, हमको ये DC नहीं पता है. लेकिन जितना DC होगा उतना ही तो AC होगा, क्योंकि यहां से टच, यहां से गिरा, इसका टॉप इज गोइंग टू टच. तो इट मीन्स ये तो हमको पता चल गया कि DC इज इक्वल टू AC. DC इज इक्वल टू AC है. ओरिजिनल हाइट क्या होगा? ओरिजिनल हाइट अगर हम डिस्कस करें तो ओरिजिनल हाइट होगा हमारा दिस BD. ओरिजिनल हाइट इज BD. BD को हम क्या ले सकते हैं? BC प्लस CD. लेकिन CD बराबर किसके? इस AC के. इट मीन्स क्या हुआ? BC प्लस
AC, सॉरी, हाँ BC प्लस AC, BC प्लस AC। BC तो हमको पता है 5, लेकिन AC नहीं पता है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दिस AC। AC कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगाएंगे बिंदास, ABC ट्रायंगल है, सीधा पाइथागोरस लगाओ, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अभी की डिस्कस किया, AC स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अब देखिए AC हमको नहीं पता है, AB पता है कितना, 12 का स्क्वायर, BC 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर 25। तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग इज हियर, आई एम गोइंग टू रफ, इसको मैं रफ करता हूं, इधर देखिए। सो यहां से आपको क्या मिला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, यहां से देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। लेकिन ये 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू कितना हुआ 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, वॉट एवर इट इज देयर, जो भी देयर, मीटर में देयर तो मीटर हो गया दिस इज। अभी हमको क्या पता चल गया, AC में पता चला, तो ओरिजिनल हाइट हमारी क्या है, ये BD था, तो BD बराबर क्या है, BD बराबर क्या है यहाँ पर 5 प्लस AC, तो ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हाइट दैट इज BD इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस AC हमको बिंदास निकल गया, 5 प्लस 13 दैट इज 18 मीटर। सो दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ दिस ट्री। ध्यान से 5 मीटर से ब्रेक हुआ, इसका टॉप यहां टच कर गया, जब ये टॉप टच किया तो ये बेस से 12 मीटर पर था। वी वांट टू नो द ओरिजिनल हाइट, तो ओरिजिनल हाइट तो ये हुआ ना, दिस इज द ओरिजिनल हाइट। सो हियर BC we know but DC we don't know, but we know DC will be equal to AC, तो by the Pythagoras लगा के इस ट्रायंगल से you can find out AC निकला है, बिंदास इसमें ऐड करो, you will get this one, so this is the height of the tree। Have a look।